अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। पाली, तेनू याद है कि अज की तारीख है? हाँ, तारीख सच पूछे तो मुझे याद नहीं है। मेरी कौन सी तनख्वाह आती है जो तारीख याद रखूंगा। अच्छा, मैं ते अपनी एक एक सांस ना गिन गिन के गुजारनी आ। क्या मतलब है तुम्हारा? बाली, कल सुन, और मेरी इद्दत भी पूरी हो गई है तो हम निकाह कर सकते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बाली, की होया? तेनू वेख के लगता नहीं है कि तुझे खुशी हुई है? लगता है कि तेरा दिल किसी और दे नाल है। नहीं, वो दुकान के मामलात में उलझा हुआ हूं। फुल पेमेंट भी कर दी है उसे और अभी तक दुकान नाम नहीं हुई है मेरी। बाली, मैं ते अपनी जिंदगी तेरे नाल कर चुकी हूं और तू है कि दुकान में अटका हुआ है। और है भी तो बड़ी कीमती। अच्छा, तो मुझसे भी ज्यादा कीमती है? देख रिफत, हर चीज की अपनी कीमत होती है रिफत। किसी की कम और किसी की ज्यादा। मैनू एक गल दस बाली, तू मेरे नाल ब्याह कब करेगा? अभी तो ज़हनी तौर पे बहुत उलझा हुआ हूं मैं। एक बार दुकान ना हो जाए तो ले आऊंगा मौलवी को भी। और अगर दुकान तेरे नाल ना हुई तो? जान से मार डालूंगा उसे मैं। तो घर भी देख लिया उसका और पूरी पेमेंट भी कर दी है उसे। अच्छा, ये दुकान मुझसे भी ज्यादा प्यारी है क्या? अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसे हासिल करने के लिए मैं जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। दुकान ना हुई, कोई कुड़ी हो गई। अब तो मैनू ना जलन सी होने लगी है। जलना तो बनता है तेरा, वो है ही ऐसी। अच्छा, फिर तो उसे देखना ही पड़ेगा कि क्या खास बात है उसमें। हाँ, देखेगी तो जरूर देखेगी उसे। मेरे ना हुई ना, कब्जा कर लेना है मैंने उस पे। बाली हलवाई ना है मेरा, जिद का बड़ा पक्का हूं मैं।
निम्रा, किचन से फारिग होकर ना मशीन लगाकर मेरे कपड़े धो देना। सारे नए सूट मुझे घर में पहनने पड़ रहे हैं। अनिला बेटा, निम्रा कपड़े नहीं धोएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। खालू, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है उसे? एक उल्टी क्या आ गई? आप लोगों ने तो उसे घर की मालकिन बना दी है। बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने भारी काम करने के लिए मना किया है। 2-4 दिन आराम कर लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। और बेटा, पहले उसने कब मना किया है किसी काम के ना करने का? जितनी फिक्र आप घर की नौकरानी की कर रहे हैं ना, अगर इतनी फिक्र आप घर की बहू की कर लेते तो। अनिला, औरत की ज़बान ही उसका नसीब बनाती है बेटा। कुछ बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। वाह ससुर जी वाह, बहू की जबान पर एतराज करने से पहले अगर बेटे के बारे में सोच लेते तो अच्छा होता। सासू माँ ने आपको सब कुछ बता तो दिया होगा। ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के जुर्म में आप सबको जेल हो सकती है। और मैं तो ना अदालत जाने का सोच रही थी, और अदालत आपके बेटे की मर्दानगी का सबूत मांगेगी। और अगर आपका बेटा अदालत में नामर्द साबित हो गया तो आपका और आपके बच्चों का डीएनए टेस्ट होगा। क्या पता ये आप लोगों की खानदानी बीमारी हो। चुप हो जा, चुप हो क्या हो गया? पानी 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 पानी। ये ले पानी। अरे ये ले नूर जब तक इस घर में है ना, इसी तरह की नौसत रहेगी, मर भी नहीं जाती कहीं पर। तुम बहुत मारे। दर्द दी मरकज है ये थम दर्द दी है निथबा बलदी हेलो। हाँ खाला, 2 दिन का टाइम दिया था मैंने, आज 3रा दिन है। दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बहुत सारी ड्रिप्स लगी हैं, अभी तो वो चलने के भी काबिल नहीं है। और उसकी तबीयत खराब है तो मैं आ जाता हूँ, गाड़ी में ले जाऊंगा उसको। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे दरवाजे पर मत आना, उसकी तबीयत जैसे ही संभलेगी मैं खुद ले आऊंगी। और देख खाला, मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश ना करना, मैं तेरे वश पै गया ना तो बड़ा महंगा पड़ेगा तेरे को। अरे मैं तुमसे गेम क्यों खेलूंगी, मैं तो खुद चाहती हूँ कि उससे मेरी जान छूटे। देख, कल तक अगर निम्रा मेरे पास ना पहुंची ना तो मैंने तेरे घर आ जाना है। और अब तो तू मेरे से पूरे पैसे भी ले चुकी है खाला। अरे देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ मत आना वरना सारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। मैं परसों ले आऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। चल ठीक है, इंतजार करूंगा मैं।
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बोले। तुम्हारी वजह से मैं दादी बन रही हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अच्छी देखभाल हो और अनीला को भी पता ना चले। मेरी बात समझ रही हो ना? जी। मैंने ना एक जगह का इंतजाम किया है, वहां पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए एक मासी भी होगी। और बस इस बात का फाइक को मत बताना। आंटी ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हें खुदा का वास्ता है, मेरी बेटी का घर बचा लो, तुम यहां से चली जाओ। कुछ दिनों बाद ना मैं फाइक को खुद लेकर आऊंगी तुम्हारे पास। कल जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा ना, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊंगी वहां पर। आंटी मैं फाइक को बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। तो फिर अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। आंटी ऐसा मत बोले, खुदा का वास्ता आंटी, ऐसा मत करें मेरे साथ। अम्मी, मैंने अपने ससुर को धमकी दी है अदालत में जाने की। अब मैं अदालत में जाऊंगी और साबित करूंगी कि फाइक नामर्द है। अरे अदालत में जाने की क्या जरूरत है, धमकी काफी है। मौका देखकर ना मैं तेरी फाइक से तलाक करवाती हूँ, और हाँ फिर जमाल से तेरा निकाह करा दूंगी। क्या ये इतना आसान है अम्मी? मैंने बताया ना तुझे कि खालदा आपा की जान ना निशा के अंदर है और वो मेरे कब्जे में है। तलाक की धमकी ना काफी काम आसान कर देगी अपने। और हाँ, खालदा ने 3 लाख रुपए देने का वादा किया है निशा से। हाँ सच अम्मी? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है आपने। 50,000 मैं लूंगी। अरे मैं क्यों दूंगी भाई 50,000 रुपए, निकलवा अपनी सास से। अभी तो हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं, देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। अरे यही तो वक्त है उसे ब्लैकमेल करने का। तू फिक्र न कर, मैं तुझे अपना सारा मंसूबा बता दूंगी, फिर तू देखती जा क्या होता है। हाँ ये तो बता कि वो नौकरानी तेरी ठीक है, सही काम कर रही है या नहीं? अम्मी मुझे ना ये लड़की कुछ मशकूक लगती है। क्या मतलब? अम्मी निम्रा काम तो करती है, लेकिन घर वालों का रवैया ना उसके साथ नौकरानी वाला नहीं मालकिनों वाला है। सब मिलके उसके ऐसे नखरे उठाते हैं जैसे कोई नौकरानी नहीं घर की फर्द है। एक दफा उसे उल्टी क्या आ गई, फाइक उसे फौरन डॉक्टर के पास लेके गया, और हमारे ससुर साहब हैं कि उसे बेड से ही नहीं उतरने दे रहे। कहीं तो गलतफहमी में धोखा तो नहीं खा रही? क्या मतलब अम्मी, मैं समझी नहीं। जिस दिन तू इस घर में ब्याह कर आई उसी दिन वो भी आई, और फाइक ने अभी तक तुमसे अज़दवाजी ताल्लुकात भी कायम नहीं किए। कहीं ये लोग मिलकर हमें धोखा तो नहीं दे रहे? आपका मतलब है कि मेरा नया ड्रेस खराब कर दिया? इतना कीमती ड्रेस है ये। खाला नौकरानी रखने से पहले से चीजें रखने की तमीज तो सिखा देती। क्या हो गया? सिर्फ चाय तो गिरी है, कोई किसी को ऐसे बोलता है? तुम इस नौकरानी के लिए मुझे डांट रहे हो?
हाँ, फाइक ने शादी के पहले रोज ही मुझे निम्रा की वजह से डांटा था। मेरा शक सही निकला। फाइक का निम्रा के साथ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। हो ना हो वो उसकी बीवी है। क्या? अरे इस बात का पता चलाना तो बहुत आसान है। देख, तू देखती जा मैं करती क्या हूं। निम्रा के लिए रिश्ता लेकर आई हूं। लड़का मेडिकल स्टोर पर काम करता है। हाँ, बहुत जल्द ना अस्पताल में कंपाउंडर हो जाएगा। अरे बिन माँ बाप की बच्ची है, सच में बड़ा ही तरस आता है मुझे। मैंने सोचा शादी करा दूं, अपने घर की हो जाएगी तो ढेरों दुआएं मिलेंगी मुझे। आओ बहन, आओ बैठो, आजो आजो। तुम्हें किसने कहा कि मैं निम्रा की शादी करवा रही हूँ? उसका खानदान जाने और वो जाने। मुझे अनिला ने निम्रा के बारे में सब कुछ बता दिया है। बेचारी लावारिस है, बिन माँ बाप की बच्ची है। मैंने सोचा शादी करा दूं तो ढेरों दुआएं मिलेंगी। तुम कहाँ सोचोगी उसके बारे में? तुम ठहरी एक नंबर की कंजूस औरत। अरे मैंने सोचा मैं ही सारा सवाब कमा लूं। अरे अनिला बेटा, जाओ जाके जरा निम्रा को तो लेकर आओ। जी अम्मी। अरे अफशा बहन, इतनी जल्दी भी क्या है? हमें मुलाजमा की जरूरत है। अगर निम्रा चली गई तो घर के काम कौन करेगा? भाई साहब, एक बात कहूं आपसे, आप ना एक नंबर के खुदगर्ज लोग हो। आओ निम्रा, देख लो, ये है तुम्हारी होने वाली बहू। अरे ये तो निम्रा है ना? क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ अफशा तुम? ये तो प्रेग्नेंट है। अरे ये क्या बोल रही हो गजाला? ये बेचारी तो अभी गैर शादीशुदा है। शादीशुदा है या गैर शादीशुदा ये मैं नहीं जानती, मगर ये प्रेग्नेंट है मैं जानती हूँ। और 2 दिन पहले ये एक लड़के के साथ मेरे क्लिनिक आई थी। क्या नाम था उसका? यही तो है वो लड़का। मुझे पहले ही शक था, मुझे पहले ही शक था इस घर में मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। अरे शादी मेरी बेटी से और रंग रलिया इस नौकरानी के साथ। खालदा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। नहीं नहीं, ये फाइक का बच्चा नहीं हो सकता। ये तो इस काबिल ही नहीं है। अनिला, वो ना हो, ये शफीक अंकल का बच्चा है। अनिला, इनको हर वक्त निम्रा से हमदर्दियां रहती थी। चुप। हाँ, दुनिया में आने के बाद पल पल मरने से तो बेहतर ही है ना कि वो दुनिया में ना ही आए तो अच्छा है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं ऐसा ही करूंगी और मैं अभी जा रही हूँ। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, तलाक भिजवा देना इसकी। और हाँ, निशा को लेने मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, तलाक के साथ भिजवा दूंगी इसे। अनिला, जल्दी आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है।
अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ से। रात को 10 बजे आके अपनी निम्रा को ले जाना।